हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है हिंदी वसंत का लेसन नंबर 14 अकबरी लोटा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो लेखक हैं अन्नपूर्णानंद जी वो क्या कहना चाह रहे हैं। अन्नपूर्णा जी की जो ये कहानी है अकबरी लोटा, ये एक हास्यपूर्ण कहानी है। यानी इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही हंसी आएगी। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है और साथ के साथ बताया है कि परेशानी के समय में परेशान न होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में ये भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर सकता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये सीख देना चाहता है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। और लेखक ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि जब हम परेशान होते हैं तो सिर्फ परेशानी में ही हमें न रहकर अपनी समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन के सार की। पंडित अन्नपूर्णानंद जी की इस कहानी में बताया गया है कि लाला झाऊलाल जो है वो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उन्हें गरीब भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बहुत से मकान, बहुत सी दुकानें जो हैं वो किराए पर दे रखी है। लेकिन पत्नी के 250 रुपये मांगने और अपने मायके से लेने की बात पर अपनी इज्जत के लिए 7 दिन में रुपए देने की बात करते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी उनके पास आती है और 250 रुपये मांगती है, उनकी जेब से एकदम से 250 रुपये निकलवाने बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब पत्नी जी आती हैं और 250 रुपये मांगती हैं तो पंडित जो लाला झाऊलाल हैं वो बैठ जाते हैं, जैसे कि उनको कोई झटका लग गया हो। ठीक है, लेकिन फिर वो कहते, लेकिन जब पत्नी कहते कि चलो ठीक है, आप नाराज मत हो, अगर नहीं दे सकते हो तो मैं मेरे मायके वालों से ले लेती हूँ। तो अब तो भाई इज्जत की बात हो गई। ठीक है, मायके वालों से क्यों ले लें जब खुद के पास इतना है कि 250 रुपये तो दे ही सकते हैं ना। तो लाला झाऊलाल क्या कहते हैं कि आप मुझसे 7 दिन में रुपए ले लेना। अब पत्नी जी साथ में ये भी पूछती हैं कि 7 दिन में ये सप्ताह जो है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, 7 दिन या 7 साल। एक व्यंग्य के तौर पे वो कह रही हैं कि इसे मैं आपसे रुपए 7 दिन में लूंगी या आप मुझे 7 सालों में 250 रुपये देंगे। अब क्या होता है कि 5 दिन बीत जाते हैं। ठीक है, 5 दिन तो बड़े आराम से बीत जाते हैं, क्योंकि अभी तो 7 दिन होते हैं, तो अभी तो 7वां दिन बहुत दूर है। तो 5 दिन तो बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो लाला झाऊलाल है वो बिलवासी, जो उनके मित्र होते हैं, बिलवासी जी को ये घटना सुनाकर पैसे की इच्छा रखते हैं, यानी वो उनसे मांगते हैं। लेकिन उस समय उनके पास भी नहीं होते रुपए। बिलवासी जी ने उसके अगले दिन आने का वादा किया और जब वो समय पर न पहुंचे तो झाऊलाल चिंता में छत पर टहलते हुए पानी मांगने लगे। अब बिलवासी जी ने वायदा किया था कि मैं तुम्हारे घर आकर अगले दिन तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। अब जब वो टाइम पे नहीं आते, समय पर नहीं आते हैं, तो झाऊलाल जो है वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और अपनी छत पर इधर उधर टहलते हैं और पानी मांगते हैं। पत्नी द्वारा लाए हुए नापसंद लोटे में पानी पीते हुए लोटा नीचे एक अंग्रेज पर गिर जाता है। पत्नी जो है वो पानी लाती है लोटे में, लोटा तो जानते हो, लेकिन वो गिलास लाना भूल जाती है। अब क्या होता है कि वो जो लोटा होता है वो झाऊलाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन अब पत्नी जी लाई है तो उनको तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो सम्मान की बात हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब वो पानी पी रहे होते हैं तो जो लोटा है वो नीचे गिर जाता है और एक अंग्रेज पर जा गिरता है। अब जो अंग्रेज है वो एक लंबी चौड़ी फौज लेकर, यानी भीड़ लेकर आंगन में घुस आता है और लोटे के मालिक को गाली देने लगता है। हालांकि वो इंग्लिश में निकालता है, लेकिन जो झाऊलाल जो होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी नहीं होती अच्छी खासी, तो समझ में तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन पता लग रहा है कि हाँ ये हमें गालियाँ दे रहे हैं। तो बिलवासी जी ने लेकिन जो बिलवासी जी होते हैं वो भी आ जाते हैं उस समय वहाँ पे। तो वो बड़ी चतुराई से अंग्रेज को मूर्ख बनाकर उस लोटे को अकबरी लोटा बताकर 500 रुपये में बेच देते हैं। अब वो मूर्ख कैसे बनाते हैं उसको, वो क्या कहते हैं
वो ये कहते हैं कि ये बात जो है ना वो 16वीं शताब्दी की है। क्या आपको पता है क्या कि ये लोटा जो है वो इसकी तलाश कौन कौन कर रहे हैं? सारे संसार के जो म्यूजियम है वो इस लोटे की तलाश कर रही हैं। अब जब अंग्रेज पूछता है कि क्यों, तो ये कहता है कि जो ये लोटा है, इस लोटे से किसने पानी पिया था जब जो बादशाह हुमायूं था वो शेरशाह से हार कर भागा था, ठीक है। तो जब वो रेगिस्तान में घूम रहा था, मारा मारा फिर रहा था, तो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। और हुमायूं के बाद जो अकबर था उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उस लोटे को ले लिया था। तो अब ये जो लोटा है ना, तो ये इसीलिए इस लोटे का नाम क्या पड़ा है, अकबरी लोटा। और सारे संसार के म्यूजियम इसको ढूंढ रहे हैं, इस लोटे को। और आपको ये पता ही नहीं है। मैंने तो सोचा कि आप बहुत ही बुद्धिमान होंगे, लेकिन आपको इतनी सी बात नहीं पता। तो ऐसा मतलब बातों में उसको उलझा कर अंग्रेज को, और उससे 500 रुपये में लोटा उसे 500 रुपये में लोटा बेच देते हैं। अब क्या होता है, रुपए का इंतजाम तो हो गया। 250 रुपये कितने मांगे थे, 250 मांगे थे, लेकिन यहाँ तो कितने आए, 500 रुपये। तो झाऊलाल की इज्जत जो है वो भी बच जाती है और रुपए का इंतजाम भी हो जाता है। इससे लाला बहुत प्रसन्न होते हैं और बिलवासी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। अब बिलवासी जी ने पत्नी के संदूक, अब बिलवासी जो 250 रुपये बिलवासी जी अपनी जेब में लेकर आते हैं, वो क्या करते हैं कि जब पत्नी सो रही होती है ना, तो उसके गले में जो वो एक चाबी टंगी होती है, वो उसे निकालते हैं और चाबी से ताला खोलकर संदूक में वापस रुपए रख देते हैं और फिर चैन की नींद में सो जाते हैं। उसके बाद रुपए रखने के बाद में बिलवासी जी को बड़े आराम से नींद आती है। तो आई समझ में कहानी। इसमें यही बताया हुआ है कि परेशानी में परेशान न होकर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसा कि बिलवासी जी ने लिया। अपनी मित्रता भी बचाई, अपनी मित्रता का मान भी रखा और रुपए भी निकलवा लिए अंग्रेज से, ठीक है। और नहीं तो बात बहुत बढ़ जाती, ठीक है। तो ये था हमारे इस लेसन का सार। अब आप लोग इस कहानी को अपनी बुक में से रीड कीजिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कहानी है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ते हुए, हंसी भी बहुत आएगी। और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।